Hello friends, this is Shikha Jain and welcome to your channel V Success Journey. Today we will continue the remaining part of the chapter 1 of class 10. Shall we start? Displacement reactions. Today we will start with displacement reactions. इसमें हमें एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें आयरन नील्स लेने हैं और उनको क्लीन करना है सैंड पेपर से रब करके. फिर दो हमें टेस्ट ट्यूब्स लेनी है A एंड B. दोनों टेस्ट ट्यूब में हम 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे. फिर हम 2 आयरन नेल्स को टाई करेंगे, बांधेंगे थ्रेड से और उनको इमर्स करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब B में फॉर 20 मिनट्स. और जो एक आयरन नेल है हम उसको कंपैरिजन के लिए साइड रख देंगे. आफ्टर 20 मिनट्स हम जो आयरन नेल्स हमने इमर्स कर रखे थे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, हम उनकी इंटेंसिटी उनको देखें, उनको ऑब्जर्व करेंगे. जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका ब्लू कलर की इंटेंसिटी को भी हम कंपेयर करेंगे. अब हम क्या देखेंगे, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर. जो आयरन नेल हमने इमर्स कर रखी थी वो ब्राउन कलर की हो जाएंगी और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें हमने इमर्स कर रखी थी वो आयरन नेल्स वो फेड हो जाएगा. तो जो रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हुआ है वो इस तरह से हमें दिखाया गया है. आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट एंड कॉपर. इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट. आयरन ने जो दूसरा एलिमेंट है उसको रिमूव करा है या हम कह सकते हैं डिस्प्लेस करा है. जैसे कॉपर को इसमें आयरन ने डिस्प्लेस करा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से. तो ये रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे. जैसे इसमें अब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट साथ में थे जब रिएक्टेंट्स थे, लेकिन फॉर्म किया हुआ आयरन सल्फेट. तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोला जाते हैं. और जो एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के वो हैं जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स जिंक सल्फेट एंड कॉपर. lead plus copper chloride gives lead chloride and copper. Zinc and lead are more reactive elements than copper. They displace copper from its compound. क्योंकि वो जिंक और lead ज़्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर से, तो वो कॉपर को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देते हैं. नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब इस एक्टिविटी में हमें सोडियम सल्फेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में अराउंड 3 ml. दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें 3 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है और उन सॉल्यूशन को मिक्स करना है. हम देखेंगे कि वाइट सब्सटेंस फॉर्म होगा जो इनसॉल्युबल होगा वाटर में. ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ये रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं. लाइक इस जो केमिकल इक्वेशन है वो शो करी गई है. सोडियम सल्फेट reacts with barium chloride and gives barium sulfate and sodium chloride. इसमें जो वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस हुआ है, फॉर्म हुआ है, वो सल्फर ऑक्साइड एंड बेरियम के रिएक्शन से हुआ है. द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन. इन रिएक्शन में जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, रिएक्टेंट्स में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं. ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इसमें हमने चाइना डिश ली है, उसमें हमने 1 ग्राम कॉपर पाउडर डाला है. अब देखेंगे कि उसको हम हीट करेंगे तो हम देखेंगे क्या होता है. द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. जो कॉपर पाउडर का सरफेस है वो कोट हो जाएगा ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से. ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ ऐड हो गई है और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ है. If hydrogen gas is passed over the heated material, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. पहले रिएक्शन में कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइन हुए थे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. और जब हाइड्रोजन गैस कॉपर ऑक्साइड से पास करी गई है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो कॉपर और वाटर फॉर्म होते हैं. If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. अगर कोई substance रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गेन करता है तो उसको हम ऑक्सीडाइज बोलते हैं. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. Like in the second reaction, कॉपर ने लूज करा ऑक्सीजन, उसको हम बोलेंगे reduced. The copper oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen और हाइड्रोजन ने गेन करा ऑक्सीजन तो उसको हम बोलेंगे oxidized. In other words, one reactant gas gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. इन reactions को हम oxidation reduction reactions बोलते हैं, redox reactions बोलते हैं. जैसे इस केमिकल इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि कॉपर का रिडक्शन हुआ तो वो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ तो वो कॉपर बन गया, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गई, मतलब वाटर बन गई. सम अदर एग्जांपल्स जो रिडॉक्स रिएक्शन के
वो है ZnO+C gives zinc and copper oxide, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus water plus chlorine. इस रिएक्शन में कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO एंड ZnO इज reduced to zinc. और दूसरे रिएक्शन में HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2 whereas MnO2 इज reduced to MnCl2. तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर सब्सटेंस गेन करता है या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन लॉस करता है रिएक्शन के थ्रू दौरान ड्यूरिंग, तो इसे हम बोल सकते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है. और अगर सब्सटेंस लॉस करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गेन करता है रिएक्शन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज़ रेड्यूस्ड. हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन डेली लाइफ? हमने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे हम कोरोजन को लेते हैं, अगर यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू. जब आयरन कोई भी आर्टिकल, हम लोहे की चीज़ होती है, वो जब नई होती है तो शाइन करती है, बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर विद लेफ्ट फॉर सम टाइम. लेकिन थोड़े दिनों बाद वो रेडिश ब्राउन पाउडर से कोट होने लगती है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हिंदी में हम जंग भी बोलते थे, जंग लग जाना. दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन. Some other materials also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver? जैसे सिल्वर आइटम्स होती हैं या कॉपर आइटम्स होती है, उसमें भी हम यही देख सकते हैं. When a metal is attacked by substances around it, जब कोई मेटल अटैक करता है सब्सटेंसेस जो उसके आसपास होते हैं, जैसे मॉइस्चर होता है, एसिड्स होते हैं, तो वो करोड हो जाता है और उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं. द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर आइटम्स होती है चांदी की, वो टाइम के साथ काली पड़ने लगती हैं, या जो कॉपर की आइटम्स होती हैं उन पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है. ये सब एग्जांपल्स कोरोजन के हैं. कोरोजन कोज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज ऑफ आयरन. तो आयरन की जितनी भी वो होते हैं, जैसे कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर कोरोजन से डैमेज हो सकते हैं. वो corrosion of iron is a serious problem. Every year enormous amount of money is spent to replace damaged iron. Damaged iron को replace करने के लिए हर साल बहुत खर्चा होता है. Now rendicity. Have you ever tasted or smelled the fat oil containing food materials left for a long time? अगर कोई भी हम जो फ्राइड मटेरियल होता है जिसमें फैट या ऑयल होता है फूड मटेरियल्स में, उनको हम अगर काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दे तो कैसे स्मेल करने लगते हैं. When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. जब फैट्स या ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो वो रैंसिड हो जाते हैं और उनके स्मेल और टेस्ट भी दोनों चेंज हो जाते हैं. यूजली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट जिनको हम बोलते हैं, आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल. जिन फूड्स में फैट्स या ऑयल्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करा जाता है, वो उनको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करे जाते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए डैमेज से. कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. अगर हम एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को रखते हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्लो हो जाती है. चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजली यूज़ फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस. आपने चिप्स की जो पैकेट्स होते हैं उनमें भी हमने गैस देखा होगा, जो उसमें नाइट्रोजन होती है, ताकि चिप्स जो है ऑक्सीडाइज होने से बच सकें. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. वी विल come with a new video of the next chapter in the next video. Till then, goodbye, take care.